आइए आज हम सब दशमलव संख्याओं के जोड़ के बारे में पढ़ते हैं। दशमलव संख्याओं का जोड़ पढ़ने से पहले हम सब ये जान लेते हैं कि दशमलव संख्याओं का प्रयोग कब किया जाता है। जब दो मात्रक, एक बड़ा मात्रक और एक छोटे मात्रक दोनों को मिलाकर उस संख्या को बड़े मात्रक में व्यक्त किया जाता है, तो हम सबको दशमलव संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम सब 2 किलोमीटर चले और 500 मीटर चले और इसको हमको किलोमीटर में व्यक्त करना है, तो किस प्रकार व्यक्त करते हैं? जैसे 2 किलोमीटर और 500 मीटर। तब हमने अभी आपको बताया कि एक बड़ा मात्रक होता है, एक छोटा मात्रक होता है, दोनों को मिलाकर हमको बड़े मात्रक में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर बड़ा मात्रक कौन सा है? किलोमीटर है। हमको किलोमीटर में लिखना। अब हम दशमलव संख्याओं का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 2.500 और यहाँ पर हम सब किलोमीटर लिख देंगे। यहाँ पर एक बात आप सब ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के बाद में संख्या को हम 500 ना पढ़कर अलग अलग पढ़ते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 500। और आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके घर में दूध वाला आया और उसने आपको 1 लीटर और 250 मिलीलीटर दूध दिया, मतलब 1.25 लीटर दूध दिया। तब आप इसको कैसे व्यक्त करेंगे? 1 लीटर और 250 मिलीलीटर। तब आप इसको लिखेंगे 1.250। बड़ी यूनिट कौन सी है? लीटर की, इसलिए यहां पर हम सब लीटर लिख देंगे। इस तरीके से हम सब दशमलव संख्याओं का प्रयोग पढ़ते हैं। अब आइए जानते हैं कि दशमलव संख्याओं में स्थान कौन कौन सा होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं दशमलव लगा हुआ है। दशमलव के बाएं तरफ की संख्या को हम गिनना चालू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से गिनते आते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 1, 2, 3 और 4। तब ये इकाई का स्थान होगा, ये दहाई का स्थान होगा, ये सैकड़े का स्थान होगा, ये हजार का स्थान होगा। और दशमलव के दाएं तरफ की संख्या को हम सब 2, 5, 6, 7 लिख दिया। तो ये कौन कौन सा स्थान होगा? ये 2 का स्थान 1/10वां स्थान होगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/10। इसी तरीके से 5 का स्थान हमारा 5/100 होगा। 6 का स्थान 6/1000 होगा और 7 का स्थान 7/10,000 होगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी हमारा स्थान है वो 10 गुना बढ़ता जा रहा है। पहले 10 था, 10 का 10 गुना 100 हुआ और 100 का 10 गुना हमारा 1000 हुआ और 1000 का 10 गुना हमारा 10,000 हुआ। इस तरीके से चाहे जितनी भी लंबी संख्याएं होंगी हम सब लिखते जाएंगे। जैसे अगर इसके बाद में कोई संख्या है तो 10,000 का 10 गुना हमारा कितना होगा? 1 लाख होगा। तो हम उस संख्या का उतना बटा 1 लाख लिखेंगे। अब आइए हम सब दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं। यहां पर हमने 12.346 के साथ में 2.4 और 0.65 को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? जैसे हम सब साधारण जोड़ में इकाई की संख्या को इकाई के स्थान पर रखते हैं, दहाई की संख्या को दहाई के स्थान पर रखते हैं, उसी तरीके से हम सब जब दशमलव की संख्या को जोड़ते हैं तो जिस अंक की जो प्लेस वैल्यू होती है, मतलब जो स्थानीय मान होता है, उसी के अनुसार उस संख्या को व्यवस्थित करते हैं। जैसे हम 2.4 में देख रहे हैं तो 2 हमारा इकाई के स्थान पर है, तो हम इकाई के स्थान पर 2 लिख देंगे, दशमलव लगाएंगे। 4 हमारा 1/10वें स्थान पर है तो हम 3 यहाँ पर 1/10वें स्थान पर है तो 4 को हम 1/10वें स्थान पर रखेंगे। अब यहाँ पर 2 संख्या हमारी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अच्छा लगने के लिए हम सब यहाँ पर 0 लगा देते हैं। अब हम सब 0.65 देख रहे हैं तो 6 हमारा 1/10वां स्थान है और 5 हमारा 1/100वां स्थान है, तो उसी स्थान अनुसार हम इसको यहाँ पर
व्यवस्थित कर देंगे। एक संख्या के नीचे कुछ नहीं, यहाँ पर भी 0 लगा देंगे और इसको हम सब जोड़ लेंगे। ये हमारा 6 हुआ, 5 4 9 हुआ, 3 4 7 और 6 13, 13 के 3 हुआ। दशमलव जहां पर है वहां पर हम दशमलव लगा देंगे और 2 2 4 और 1 हासिल आई थी, ये 5 हुआ और 1 के नीचे कोई संख्या नहीं, इसलिए हमने 1 लिख दिया। इस तरीके से हमने जो फर्स्ट पार्ट में संख्याएं थी इसको हमने जोड़ लिया। आइए दूसरे पार्ट की संख्याओं को जोड़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है हमारा 0.2 5 और 4, फिर 0.2 है, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो स्थानीय मान होगा जिस संख्या का उसी संख्या के नीचे लिखेंगे। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है इसलिए हम 0 लगा देंगे। अब हम देखते हैं 0.56 है तो 0.56 हमने लिख दिया और एक 0 हमने बढ़ा के इसको जोड़ लिया। 4 हो गया, 5 6 11 11 के 1 हो गया, हासिल 1 आई। 2 और 2 4 और 5 9 और 1 हासिल 10, दशमलव लगा दिया हमने और यहाँ पर 0 है, 0 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से हम सब दशमलव की संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं।